सर, बात हो रही है कि इलेक्शन की गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही, लोग मायूसी का शिकार हैं। क्यों मायूसी का शिकार हैं? कि निजाम में तब्दीली नहीं होती, सिर्फ खोखले दावे और नारे लगाए जाते हैं। आप इसकी तायीद करते हैं? जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो अभी इलेक्शन 2 दिन हुए हैं जब हमें निशान मिले और फाइनल हुए ना, जो इलेक्शन लड़ रहा है। ये गहमा गहमी ज्यादातर तभी शुरू होती है जब ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपकी बात में भी वजन है कि क्योंकि लोग जो हमने पीछे हमारी पार्टियों ने मैनिफेस्टो दिए ना, मसलन रोटी कपड़ा मकान का मैनिफेस्टो दिया, मसलन 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया और मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो पे जब अमल नहीं होगा और हमारा मुल्क जो है ना, इस वक्त जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, ये हमारे मरहूम फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर महबूब हक ने पूरी दुनिया में ये इंडेक्स दिया था। यूएनडीपी में इस इंडेक्स के तहत पैमाना होता है कि कौन सा मुल्क किस नंबर पे है। तो अभी जो लेटेस्ट उन्होंने इंडेक्स दिया है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमारे डॉक्टर महबूब हक साहब ने बनाया है और अक़वाम मुत्तहिदा उसको उसी के म्यार पे मुल्कों को परखती है। तो 190 मुल्कों में हमारा इंडेक्स जो है 162 मुल्कों पर चला गया, यानी बहुत नीचे चले गए। तो जब हम डेवलप नहीं करेंगे और हमारी जो जमहूरियत बदस्तूर रही, इसमें किसी एक पार्टी का नहीं है, तमाम पार्टी की हुकूमत भी रही और फौजी हुकूमतें भी रही और सिविलियन भी। मैं 1990 में अक्सर आपसे ये कहता हूँ, आपको आवाज आ रही है जी? जी जी सर। 1990 में पाकिस्तान जो इंडिया की इकानमी, टोटल इकानमी हमसे 4 गुना थी। आज इंडिया की इकानमी, हमारी जीडीपी 375 अरब डॉलर है और इंडिया की 5000 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है। तो इंडिया तकरीबन 13 गुना हो गया। जो 4 गुना था ना 1900, उन्होंने 4 गुना थे पाकिस्तान से, अब 13 गुना हो गए हैं। अब अंदाजा कर लीजिए कि उनके लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारे हर इलेक्शन में उनके मुखालिफ कैंपेन चल रही होती है और हम हवाले भी उन्हीं के मईशत के तौर पे दे रहे हैं। जी हाँ, वो तो दे रहे हैं जो तरक्की। देखिए, हवाला तो मैं तरक्की का उन लोगों ने, मैं ये नहीं देख रहा कि कौन सी हुकूमतें हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का म्यार जिंदगी बढ़ा है कि नहीं। अगर हमारे यहाँ 24 करोड़ में से इस वक्त 9.5 करोड़ लोग, तकरीबन 38% लोग बिलो पॉवर्टी हो गए हैं। हालांकि दुनिया की जो एवरेज है ना, दुनिया की एवरेज है इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग है और उसमें 66 करोड़ बिलो पॉवर्टी है। तकरीबन 8.25%, 8.25% बिलो पॉवर्टी है। पाकिस्तान में 38% है। हमें तो तमाम पार्टियों को इस वक्त ये मंशूर देना चाहिए कि वो कितने लोगों को गुर्बत से अगले 5 सालों में निकालेंगे। चाइना ने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ, हालांकि उनके यहाँ तो जमहूरियत भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई एब्सोल्युटली पॉवर्टी में कोई एक बंदा भी नहीं है। तो उन्होंने रिजल्ट दिया। अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे तो लोगों का क्या दिलचस्पी और क्या तवज्जो। जब रिजल्ट नहीं देंगे तो लोगों की दिलचस्पी क्या रहेगी? रिजल्ट देने के लिए मंशूर जो है वो अवामी हकायक के मुताबिक होना चाहिए। 16 माह की हुकूमत में आईटी के ऊपर यह तवज्जो दी गई है, तो अब उसी को फोकस करने पे जो जोर दिया जा रहा है उस पे अमल दरामद कैसे होगा? ये देखिए, कहा है आईटी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो देखिए ना, इंडिया ने, जब आप दोबारा कहेंगे कि मिसाल उनकी दे रहा हूँ, उन्होंने करके दिखाया है। उनका और हमारी क्योंकि एक किस्म की सिमिलर इकानमी है, सिमिलर हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो आगे बढ़ सकते। अभी हमने किया क्या कि आईटी के लिए, मैं खुद फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे हूँ 35 ईयर्स से, और अभी हमने अपने चिंजोट में भी, ये पंजाब में 2 आईटी की फास्ट जो बेस्ट इदारा है ना, 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक लाहौर में और एक दूसरा हमने चिंजोट में बनाया। इसमें बहुत गैप है, ज्यादा इदारे बनने चाहिए। बच्चे हमारे टैलेंटेड है, अभी बहुत टॉप क्लास जो स्टूडेंट होते हैं उनको एडमिशन मिलता है इन यूनिवर्सिटियों में, और ये ऐसे बेहतर इदारे में जो कि वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जो जिससे एक्सपोर्ट हो रही है। फिर हमारी एक्सपोर्ट में ना वो जो टैक्स की फैसिलिटी थी, और लोगों को जब आईटी का जो एक्सपोर्ट होती थी उनको बाहर पैसा रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। हमारी अब इस बजट में हमने काफी कुछ, लास्ट बजट में मेरा भी मशवरा शामिल रहा है, हमने काफी कुछ इंसेंटिव दिए हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी एक्सपोर्ट
अभी अगले सालों में इसकी बढ़ेगी। लेकिन ये तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। हमारे ही रीजन में जो ह्यूमन रिसोर्स था उन्होंने ये किया है। अब आप इवेंचुअली देखिए ना, हम सब ये मानते हैं कि हमारे मुल्क ने वो तरक्की नहीं की जो हमारी प्लानिंग थी। अभी पीपल पार्टी मतलब क्लेम कर रही थी हमने ये सब कुछ किया है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जरूर कोशिश की होगी और कोशिश करनी भी चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि ये हमारे, आप अंदाजा कर लीजिए कि 38% लोग, 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। ये रिजल्ट है, तो कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। ये फिगर जो है ये भी यूनाइटेड नेशन की फिगर है और ये समझ नहीं आ रही। इसका मलबा भी सभी सियासतदानों को अपने कंधों पे रखना चाहिए। ये एक दूसरे के कंधे पे बार रख के बरी जिम्मा तो हुआ नहीं जा सकता। शेख साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम सब ने हमें बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। हम एक दूसरे के ऊपर ना कहें तो उसने नहीं किया और हमने बहुत किया। हम ज्यादातर हम वो डिलीवर नहीं कर सके जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए थी। और अभी हम इस बात का एहसास करते हुए, बजाय कि हम चोर डाकू की गर्दान एक दूसरे को करते रहे, हमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की की तरफ बढ़ना है। अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। अब आपकी तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ साहब हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हर रोज कहीं ना कहीं जलसा कर रहे हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अभी भी गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं। उसकी वजह क्या है? कब वो जलसों में बाकायदा तौर पर शिरकत करेंगे? जी आप देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी के टिकट्स देने हैं वो मुख्तलिफ हलकों में, उन सब से बड़ी तफसील से इंटरव्यू दिया। सर वो टिकट सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो तकसीम नहीं किए, सारी जमातों ने किए हैं। और सारी जमातें अगर यही बात, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी तो सोच समझ के इंटरव्यूज के बाद ही किए होंगे, वो तो जलसे आपसे कई दिनों पहले शुरू कर चुके हैं। देखिए स्ट्रेटेजी में फर्क है। हम देखिए तमाम जमातें लोगों के वोट लेने के लिए काम कर रही है ना। हमारी स्ट्रेटेजी ये है, हम समझते हैं कि ज्यादातर उन लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए जो कि अपने अपने इलाकों में है। मियां साहब भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी टीम को वो मजबूत कर रहे हैं। और पीपल पार्टी ने भी किए होंगे, मैं उनका कुछ नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ कि वो काफी दिनों से जलसे कर रहे हैं। हम चंद दिनों में जलसे करेंगे और आप देखेंगे कि पूरे का पूरे आवाम जो है इंशाल्लाह हमारी तरफ उनकी तवज्जो होगी और हमारी बात गौर से सुनेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइए अब नवाज शरीफ साहब NA 130 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कला और गढ़ भी समझा जाता है, लेकिन वहां से MPA की नशस्त के ऊपर शख्स को किसी और हल्के से लेके आना पड़े तो ये हैरत ज़दा बात नहीं है? हल्के के लोगों को प्रमोट करने की बजाय आप मॉडल टाउन से उम्मीदवार उठाते हैं और उसे जाके NA 130 के नीचे PP 170 में इलेक्शन लड़वा रहे हैं। ये बड़ी आपने कोई मैंने इसको माइन्यूटली स्टडी भी नहीं किया। वो मुख्तलिफ हल्कों से लोग करीब हल्के हल्कों चेंज हुए हैं। बड़ा 6 महीने पहले कुछ हल्का था, 6 महीने बाद कुछ हल्का हो गया है। तो हो सकता है कि वो पहले उसी हल्के में हो और उसका ज्यादा वहाँ पे काम हो। और हम ज्यादातर हमने तवज्जो की अपने कैंडिडेट्स पे। और आप देखेंगे चंद दिनों में जो मुस्लिम लीग का जिस तरह हम अपना मंशूर वादे करेंगे लोगों पे, और क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस में देख, आप लाहौर भी देख सकते हैं, आप कराची भी देख सकते हैं, आप PPK में 10 साल से PTI रही, 15 साल सिंध में पीपल पार्टी रही, मुस्लिम लीग को ज्यादा मौका पंजाब में मिला। तो तमाम आप डिफरेंस खुद महसूस कर सकते हैं।